हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रोशन नर्सिंग पॉइंट में। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं बिहार स्वास्थ्य विभाग के जो तरफ से जो वैकेंसी आया हुआ है उसमें जो है अनुभव प्रमाण पत्र के लिए जो 25 मार्क्स दिए जा रहे हैं छात्रों को। तो अनुभव प्रमाण पत्र कहाँ से बनवाए, जो क्या है आपका वैलिड रहेगा, क्या क्या उसमें लगने वाला है, किस किस छात्र को अनुभव प्रमाण पत्र बनाना है और कहाँ से बनाना है जो कि आपका मान्य रहेगा। बहुत सारे छात्र क्या कर रहे हैं कि गलती कर रहे हैं, जिसके कारण आप लोगों को जो है वो आगे बहुत दिक्कत करने की सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए आज हम बताने वाले हैं कि जो एक ड्रेसर है, लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी आई हुई है, ओटी का आई हुई है, ओटी असिस्टेंट का, एक्सरे टेक्नीशियन का, ईसीजी का और फार्मासिस्ट एंड डेंटिस्ट का। इन सबों में जो है वो एक ही प्रक्रिया लगने वाला है। सबों के लिए जो है वो जो आपका जो अनुभव प्रमाण पत्र लगेगा वो एक ही रूल के अकॉर्डिंग लगेगा, जैसा कि वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें इस तरह नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि किन किन छात्रों को जो है वो अनुभव प्रमाण पत्र बनाना है और किन किन छात्रों को अनुभव प्रमाण पत्र नहीं बनाना है। तो चलिए देखिएगा, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि चयन प्रक्रिया जो आपका जो है वो ये चयन प्रक्रिया किस माध्यम से रहने वाला है। जैसा कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे देखिएगा लिखा गया है कि यहाँ लिखा गया है कि आयोग लिखित प्रतियोगिता परीक्षा एवं कार्यानुभव के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन करेगा। यानी कि बीटीएससी क्या करेगा, लिखित प्रतियोगिता परीक्षा लेगा एवं कार्यानुभव यानी कि एक्सपीरियंस जैसे छात्र जो संविदा पे कहीं हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, बिहार राज्य में ही कहीं आप हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, या फिर वो क्या है, कौन कैसा हॉस्पिटल है वो आगे इसमें हम बताने वाले हैं, के आधार पर अभ्यर्थियों का क्या है कि चयन करेगा। आगे देखिएगा, लिखित प्रतियोगिता परीक्षा एवं कार्यानुभव के आधार पर चयन हेतु अभ्यर्थियों का मेधा सूची निम्न प्रकार तैयार की जाएगी। यानी कि आपका जो होगा वो क्या होगा, लिखित परीक्षा होगा और एक्सपीरियंस में जो आपको जो 25 नंबर मिलने वाला है वो दोनों को ऐड करके आपका जो है वो मेरिट बनाया जाएगा। ठीक है। अब देखिए आगे यहाँ पे लिखा गया है कि लिखित प्रतियोगिता परीक्षा जो सीबीटी होगा वो आपका कितने नंबर का होगा, 75 नंबर का होगा। 75 नंबर का आपका एग्ज़ाम होने वाला है। यानी कि आपका जो है 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा, 100 क्वेश्चन का एग्ज़ाम होगा, जिसमें कि आपका एक क्वेश्चन 0.75 नंबर का होगा। ठीक है। और 25 नंबर यानी कि 25 नंबर जो है वो आपका क्या रहेगा, एक्सपीरियंस नंबर रहेगा, यानी कि कार्यानुभव नंबर रहेगा। ठीक है। देखिएगा आगे इसमें क्या लिखा गया है कि कार्यानुभव नंबर जो रहेगा उसमें क्या लिखा गया है कि कार्यानुभव प्राप्तांक बिहार राज्य के अंदर अवस्थित राज्य के सरकारी अस्पतालों, संस्थानों तथा गैर निजी केंद्र सरकार, पंचायती राज, नगर निकायों के नियंत्रणाधीन अस्पतालों में संविदा के आधार पर समान पद पर कार्यानुभव के लिए प्रति वर्ष कितने अंक, 5 अंक, अधिकतम कितने अंक तक है, 25 अंक किसी वर्ष के अंश के लिए कार्य दिवसों की संख्या में 5 से गुना करने के पश्चात 365 से भाग देकर प्राप्त अनुपातिक अंक जोड़ा जाएगा। यानी कि वैसे छात्र जो क्या है कि जैसे ड्रेसर या फिर आपका एक्सरे टेक्नीशियन का हो गया है या फिर आपका डेंटिस्ट है, वैसे छात्र जो कि संविदा पे यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आप काम कर रहे हैं बिहार राज्य के कोई सरकारी अस्पताल में या कोई संस्थान में या कोई गैर निजी अस्पताल में अगर आप काम कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, तो उन छात्र को ही बनाना है, सबको नहीं बनाना है। अगर आप लोग फॉर्म को भरते वक्त इसमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वाला में अगर आप टिक लगा देते हैं या फिर आप वहाँ पे कहीं फर्जी बना के जाते हैं तो आपके ऊपर क्या किया जाएगा, कानूनी कार्रवाई किया जाएगा और जितना नंबर अगर आपका आता है वो आपको रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ आपको क्लियर हो गया कि वैसे छात्र जो संविदा है यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे किसी
सरकारी हॉस्पिटल में या फिर गैर निजी हॉस्पिटल में, बिहार के अंदर ही हॉस्पिटल में काम किए हैं या कर रहे हैं, तो उन्हीं को बनाना है। ठीक है, जो कि यहाँ पे दिया गया है, जो कि आपका 1 साल का 5 नंबर मिलेगा और अधिकतम जो है वो कितने नंबर मिलेगा, 25 नंबर मिलेगा, यानी कि 5 साल तक को आपको मिलेगा। 5 साल अगर आप 10 साल भी किए हैं तो आपको उतना नंबर नहीं मिलेगा। 10 साल किए हैं तो 10 साल के अकॉर्डिंग आपको 50 नंबर होता है, लेकिन आपको कितने नंबर मिलेगा, 25 नंबर मिलेगा, जो कि यहाँ पे दिया गया है अधिकतम 25 नंबर। क्लियर है? तो वैसे छात्र जो संविदा है उन्हीं को बनाना है, चाहे वो डेंटिस्ट हो, जो ड्रेसर हैं, या एक्सरे टेक्नीशियन है, या ईसीजी टेक्नीशियन है, या फिर आप फार्मासिस्ट हैं, किसी पोस्ट पे आप पहले से ही काम कर रहे हैं। अब बात करते हैं आगे। आगे देखिएगा, आगे क्या है कि कहाँ से बनाना है, आखिरकार ये जो है वो कहाँ से बनाना है, किस तरह से बनाना है, जो कि यहाँ पे आगे दिया गया है। यहाँ देखिएगा, परीक्षा का जो पाठ्यक्रम आपका रहेगा वो क्या रहेगा, प्रतियोगिता परीक्षा के प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे। सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। ठीक है, प्रश्न पत्र हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में होंगे। जिस भाषा में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं उसमें आप दे दीजिए, या फिर हिंदी में दीजिए या अंग्रेजी में दीजिए। ठीक है, परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी और कुल अंक 100 होंगे। ठीक है, 2 घंटे आपको समय दिए जाएंगे और 100 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं कि आपको जो है वो बनाना कहाँ से है और किस टाइप बनाना है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा विज्ञापन संख्या 7, विज्ञापन यहाँ पे देखिएगा लिखा गया है, 7 नंबर में देखिएगा लिखा गया है कि विज्ञापन की कंडिका 5(3) के अंतर्गत कार्यानुभव का दावा करने वाले उम्मीदवारों के द्वारा संविदा पर कार्यरत होने का कार्यानुभव प्रमाण पत्र परिशिष्ट 1 में संलग्न प्रारूप में निर्गत करने के लिए संबंधित जिले के सिविल सर्जन, यानी कि अगर आप सदर हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं तो आपको सिविल सर्जन से बनवाना है, या फिर आप चिकित्सा महाविद्यालय की स्थिति में, चिकित्सा महाविद्यालय में अगर आप काम कर रहे हैं तो उस समय आपको किसे बनाना है, प्राचार्य से बनाना है। फिर चिकित्सा महाविद्यालयों एवं अस्पतालों की स्थिति में आपको किससे बनाना है, अधीक्षक से बनाना है, अधीक्षक जो होते हैं उससे बनाना है। अति विशिष्ट अस्पताल की स्थिति में निर्देशक, अति विशिष्ट के अगर अस्पताल में आप काम कर रहे हैं तो निर्देशक से बनाना है। तथा विज्ञापन की कंडिका 5(1)(b) में उल्लेखित संस्थानों की स्थिति में उक्त संस्थानों के प्रधान सक्षम पदाधिकारी होंगे, यानी कि अगर आप जिला के सदर हॉस्पिटल में है तो आपको किससे बनवाना है, सिविल सर्जन बनवाना है। ध्यान रखना है आपको, अगर आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं तो आपको बनवाना कहाँ से है, कहाँ से ये निर्गत करवाना है, सिविल सर्जन के द्वारा। ठीक है, चिकित्सा महाविद्यालय से है तो प्राचार्य से करवाना है। चिकित्सा महाविद्यालय में अस्पताल की में काम कर रहे हैं तो आपको अधीक्षक से बनाना है। अति विशिष्ट अस्पताल में कर रहे हैं तो निर्देशक से बनाना है। यहाँ से आपको बनाने से आपका जो अनुभव प्रमाण पत्र होगा वो मान्य होगा, अन्यथा आपका अनुभव प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। ठीक है, दूसरी रही बात कि अगर आप लेटर पेड पे बनवाते हैं, अस्पताल का लेटर पेड पे बनवाते हैं तो और बेटर रहेगा, जो कि इसमें लिखा गया है। या फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए लिखा गया है इस तरह का, तो आपका जो है वो विज्ञापन संख्या में ही दिया गया है, वो आप लोग PDF को देख लीजिएगा। इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, बनवा सकते हैं। या फिर देखिए यहाँ पे इसमें लिखा गया है, क्या लिखा गया है, संस्थान कार्यालय के लेटर पेड लेटर हेड में निर्गत हो। आपका क्या है कि कोई अस्पताल में काम कर रहा है उसका अपना लेटर पेड होता है, तो लेटर पेड पे अगर आपका अनुभव प्रमाण पत्र बना के देता है तो अति उत्तम है, यानी कि बेस्ट रहेगा। ठीक है, उसमें देखिएगा क्या सब लिखा जाता है, जो कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका क्या रहेगा, लेटर नंबर रहेगा। ठीक है, लेटर नंबर रहेगा, यहाँ पे उनका दिनांक रहेगा। यहाँ लिखा है कि प्रमाणित किया जाता है कि यहाँ स्टूडेंट का नाम रहेगा, उनका पिता या पति का नाम रहेगा, स्टूडेंट का पता रहेगा, और यहाँ रहेगा कि नियुक्ति नियोजन विभागीय किस कारण से आपको नियुक्ति दिया गया है वो लिखेगा। यहाँ पे संख्या रहेगा, दिनांक रहेगा, द्वारा संविदा के आधार पर, देखिए यहाँ पे लिखा गया है ना, संविदा के आधार पर यहाँ पे पोस्ट का नाम लिखेगा, किस पोस्ट पे कर रहे हैं, जैसे ड्रेसर हैं, फार्मासिस्ट हैं,
डेंटिस्ट हैं, ईसीजी टेक्नीशियन है, या फिर एक्सरे टेक्नीशियन है, या ओटी टेक्नीशियन है, इसमें आपका क्या करेगा, मेंशन करेगा, यानी कि लिखेगा। नियुक्ति के पश्चात यहाँ पे आपका उसमें लिखेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे संस्थान का नाम एवं पता रहेगा, किस हॉस्पिटल में आप काम कर रहे हैं, कहाँ पे कर रहे हैं, उसमें इसका नाम रहे, सॉरी यहाँ पे रहेगा। ठीक है। यहाँ पे आगे देखिएगा कि कब से कब आप काम किए हैं, दिनांक, यानी कि यहाँ पे कब से लेकर के कब तक पदस्थापित थे, कार्यरत थे, उसमें मेंशन करेगा। उसके बाद देखिएगा, लिखेगा कि यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उक्त संविदा नियोजन स्वीकृत पद के विरुद्ध आरक्षण नीति का अनुसरण करते हुए चयन के आधार पर विधिवत किया गया है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि यहाँ पे उनका नाम रहेगा स्टूडेंट का, कि सेवाएं दैनिक परिश्रमिक अथवा किसी बाह्य सेवा प्रदाता एजेंसी के माध्यम से प्राप्त नहीं किया गया है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि यहाँ पे आपका रहेगा क्या, पोस्ट का नाम का कार्यानुभव। देखिए यहाँ लिखा गया है एक्सरे टेक्नीशियन का, ये था, तो यहाँ एक्सरे टेक्नीशियन लिखा गया है। एक्सरे टेक्नीशियन के समान है, जो लागू नहीं हो काट दे, यानी कि जो लागू नहीं है उसको क्या करना है, काट दें। उसके बाद आपको वेतन कितना दे रहा था उस टाइम, इनका प्रतिमाह वेतन मानदेय जो कि यहाँ पे लिखेगा किया जाता था। विभागीय अधिसूचना कार्यादेश की प्रति संलग्न, यहाँ पे उनका कार्यालय का मोहर रहेगा, यहाँ पे उनका साइन रहेगा, पदाधिकारी का पूरा नाम रहेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए पद नाम या प्राचार्य, अगर आप जहाँ काम कर रहे हैं, कहाँ पे, कॉलेज वाला हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज में, तो प्राचार्य से, या फिर अधीक्षक से, सिविल सर्जन से, जिला अस्पताल में है तो, या फिर आप वो जो था उसमें कर रहे थे तो निर्देशक का साइन, यहाँ प्रशासनिक विभाग का नाम हो जाएगा, और यहाँ पे आपका मोहर हो जाएगा, दिनांक हो जाएगा, वो करके आपको बना के दे देगा। तो ये आपका मान्य रहेगा। लेकिन अगर आप कोई दूसरे राज्य से बना कर आते हैं, दूसरे राज्य में, कहीं बिहार से बाहर अगर आप कहीं काम कर रहे हैं और वहाँ से बना कर ला के देते हैं, तो आपका मान्य नहीं रहेगा। और जो भी आपका नंबर उसमें 75 नंबर में से जो आपका नंबर आएगा वो आपका व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए ध्यान रहे, आपको क्या करना है, बिहार राज्य के ही कोई हॉस्पिटल में जो आप काम कर रहे हैं वहीं से बनवाएं, ताकि आपको आगे कोई दिक्कत ना हो। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो आज का वीडियो बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।